साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, रामायण में एक पात्र है काल नेमी। अब ये काल नेमी कौन है? तो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी और वो मूर्छित पड़े हुए थे, तो उनकी प्राण की रक्षा हेतु हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने जाते हैं और हनुमान जी को भटकाने के लिए रावण ने एक राक्षस जिसका नाम काल नेमी था उसे भेजा और वहाँ वो साधु का वेश बना करके बैठा हुआ था। कोशिश उसकी यही थी कि हनुमान जी को भटका दे, पर हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और वहीं पे उसका काम तमाम करके संजीवनी बूटी लेकर के आए। तो साथियों, आज ऐसा ही एक काल नेमी गुजरात में घूम रहा है। काल नेमी का मतलब क्या हुआ? जो अंदर से राक्षस है लेकिन ऊपर से साधु का वेश धारण किए हुए लोगों को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए और लटकाने के लिए। तो ऐसा ही एक काल नेमी आज गुजरात में घूम रहा है। गुजरात वो राज्य है जहां पिछले 27 वर्षों से हिंदुत्व का परचम पूरे आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। गुजरात वो राज्य है जिसको हिंदुत्व का प्रयोगशाला कहा जाता है। गुजरात वो राज्य है जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले, जहां से और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ दिया। गुजरात वो राज्य है जहां से नरेंद्र मोदी निकले और अमित शाह। गुजरात वो भी राज्य है और उसी राज्य से, गुजरात से ही एक और शख्सियत पैदा हुई थी जिसने पूरे हिंदू समाज के पौरुष को खत्म करके रख दिया था। पता नहीं किसने उन्हें फादर ऑफ द नेशन, हमारा बाप बनाकर हमारे सर पे बैठा दिया। सिद्धांत उनका क्या था कि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो। तो मित्रों, उनकी ये सीख सिर्फ हिंदुओं ने सीखी समझी, बाकी किसी कौम ने, किसी धर्म ने, किसी नेशन ने उनकी इस बात पर कोई गौर नहीं किया, तवज्जो नहीं दिया। वो तारीफ करते हैं कि गांधी जी बहुत महान थे, उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, लेकिन किनको चलना चाहिए? हिंदुओं को चलना चाहिए, ताकि ये हमेशा पौरुष विहीन बन के बैठे रहें। इनके एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दे, आगे कर दे कि चलो इस पे भी मार लो। और गुजरात से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आए हैं, जिनका कहना है कि अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो उसके पूरे शरीर को मारकर लाल कर दो। ये गुजरात है। और वो गुजरात जो पूरे आन बान और शान से हिंदुत्व का अभेद किला, अभेद दुर्ग बना हुआ है, उसमें चुनाव की घोषणा हो चुकी है। रणभेड़ी बज रही है, युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ दो विचारधारा है। एक तरफ राष्ट्रवादी हैं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर के। एक साइड में राष्ट्रवादी हैं जो देश का विकास चाहते हैं, देश का गौरव चाहते हैं, और जो दूसरा पक्ष है उसकी कोई विचारधारा ही नहीं है। उन लोगों का देहात में एक कहावत कही जाती है कि लूट कर लाओ, कूट कर खाओ और हंडी उलट कर सो जाओ। ये वही लोग हैं। इन्हें सत्ता सिर्फ इसलिए चाहिए कि ये लूट मचा सके, भ्रष्टाचार कर सके, भाई भतीजावाद कर सके, अपने 2-4 पुश्तों का इंतजाम कर सके, इसलिए इन्हें सत्ता चाहिए। इन्हें किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, कोई विचारधारा से लेना देना नहीं है इनका। तो मित्रों, गुजरात के लोग बहुत मैच्योर्ड हैं,
और उन्होंने 2014 में एक डॉक्टर को भेजा था, डॉक्टर नहीं आप सर्जन कहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में बहुत प्यार से सर्जरी कर रहा है, एक एक बीमारी को ठीक कर रहा है। फिर ऐसा लगा 2014 में कि एक सर्जन कम पड़ रहा है, तो एक दूसरे सर्जन को भेजा गया अमित शाह के रूप में। अब ये दोनों सर्जन मिल करके बहुत बढ़िया से ऑपरेशन चला रहे हैं। जितने भी भ्रष्ट लुटेरे चोर नेता हैं, इन सब का बंटाधार कर रहे हैं और इनकी औकात तक पहुंचा रहे हैं। गुजरात आज भी मोदी का है और मोदी का जलवा आज भी गुजरात में कायम है। ये चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी खेल खेल ले, ये कालनेमी कुछ नहीं कर सकते। इन्हें गुजरात की जनता पहचान लेगी कि हाँ ये कालनेमी है। अब ये कैसे कैसे सबूफे खेल रहा है। जो केजरीवाल दिल्ली में इमामों को तनख्वाह देता है, हज हाउस बनाता है, पंडितों और पुजारियों को पूछता तक नहीं है। जो केजरीवाल बोलता था कि अयोध्या में मेरी नानी कहती है कि जो मंदिर मुसलमानों का, मस्जिद मुसलमानों का है, उस पर राम का मंदिर हो ही नहीं सकता। ये केजरीवाल जो बोलता था कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, यूनिवर्सिटी बनवा दो, आज वही केजरीवाल ये वादा करते घूम रहा है कि हम आपको रिलीजियस टूरिज्म कराएंगे, राम मंदिर दिखाने भेजेंगे सबको अपने खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे। तो ये कालनेमी नहीं तो और क्या है। अंदर से पूरा का पूरा राक्षस और ऊपर से साधु का वेश धारण किए हुए गुजरात की जनता को भटकाने की कोशिश की जा रहा है। और कांग्रेस, आप देखोगे मित्रों, अभी देख रहे हो आप कि गुजरात का इलेक्शन शंखनाद हो चुकी है, सेनाएं सज चुकी है। एक तरफ राष्ट्रवादियों की फौज मोदी के नेतृत्व में मोर्चा संभाल लिया है और दूसरी तरफ ये महाठग शिरोमणि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ झूठों का बादशाह केजरीवाल मुकाबले में दिख रहा है। यहां कांग्रेस ने एक गेम खेला। कांग्रेस देख रहा है कि मैं खुद तो जीत नहीं पाऊंगा। कांग्रेस को यह समझ में आ चुका है कि मैं खुद जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने केजरीवाल को सौंप दिया। ये अंदर खाने टेबल के नीचे एक समझौता इन लोगों की हो चुकी है कि गुजरात में केजरीवाल और हिमाचल में कांग्रेस लड़ेगी। तो साथियों, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सर जमी पे जो काम करता है, मेहनत करता है, विकास करता है, घोटाले नहीं करता है, जनता आज उसको पहचान रही है। ये स्वांग रचने से, मोदी को गालियां देने से, मोदी की माँ को गाली देने से, ये सब कुछ इनके विपरीत जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके सपोर्ट में आ रहा है या गुजरात की जनता खुश हो रही है। ये सब कुछ इनके विपक्ष में जा रहा है। और एक बात आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी का जलवा आज भी कायम है और बीजेपी एक प्रचंड जीत की तरफ गुजरात में आगे बढ़ रही है। पिछली बार तो 99 सीट, 100 पूरा नहीं हुआ था, पर इस बार कम से कम 125 सीट से 140 सीट के बीच में बीजेपी को आ रहा है। इसमें कहीं से कोई शक का सवाल नहीं है। तो दोस्तों, गुजरात में जो हिंदुत्व का परचम लहरा रहा था 27 सालों से, वो आगे भी लहराएगा, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं यहीं पे आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगता हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।